शस्त्र चलाने की परंपरा भगवान के घर से चली आ रही है। उदाहरण के तौर पर कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ी गई महाभारत को ले लीजिए। 18 दिनों तक चले पांडवों और कौरवों के इस महायुद्ध में एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र चले, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र को चलाने के लिए अश्वत्थामा और अर्जुन तक को आगे आना पड़ा। वहीं आज के दौर में यानी कि कलयुग में घातक हथियारों की कोई कमी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन हथियारों के बल पर भारत दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा है और ग्रंथों अनुसार दुनिया के शक्तिशाली अस्त्र कौन से रहे हैं। आज अगर चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के आगे शांत बैठे हुए हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना की बढ़ती ताकत, और ये ताकत आती है हथियारों से। आज भारत के पास बमों के बाप से लेकर लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों की भरमार है। ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो दुश्मन को ढेर करने में 60 सेकंड भी ना लगाए। दुश्मन का कितना ही बड़ा टैंक हो, दुश्मन का कितना एडवांस लड़ाकू विमान हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, भारत के काली के आगे सब ढेर है। भारत का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है ये, जिसका नाम सुनते ही चीन पाकिस्तान थर्रा जाते हैं। ये दुश्मन के हर हमले को नाकाम करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा 4.5 जनरेशन का राफेल जेट कम घातक नहीं है। एक बार ईंधन भरवाने के बाद 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसमें दुनिया की 3 तरह की सबसे घातक मिसाइलें फिट की गई हैं। स्मार्ट रडार के चलते इसका निशाना कभी फेल नहीं होता। कहते हैं राफेल से छोड़ी गई मिसाइल टारगेट को ढूंढकर उसे नेस्तनाबूद करने का दमखम रखती है। अब का भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा, और ये बात चीन बखूबी जानता है। तभी तो भारत की अग्नि 5 के आगे थर थर कांपता है। 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज वाली ये कैसी खतरनाक मिसाइल है कि चीन की राजधानी बीजिंग समेत उनके कई शहरों को उड़ा सकती है। तभी तो कांग्रेस के राज में अपनी दबंगई दिखाने वाला चीन अब ठंडा पड़ चुका है। हथियारों के जखीरे में भारत के ब्रह्मोस टॉप पर है। एक ऐसा संहारक हथियार है जिसकी काट दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ये दुनिया में सबसे तेज स्पीड से हमला करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे पकड़ना रडार के बस में भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि अगर इस मिसाइल में एक बार टारगेट सेट करे, उसे लॉन्च कर दिया जाए तो ये अपने आप उसका पीछा करके उसे खत्म कर देती है। अगर दुश्मन का विमान या ड्रोन रास्ता बदलने की कोशिश भी करे तो उसका पीछा करते हुए ये मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है। इसी तरह के कई ऐसे हथियार इस वक्त भारत के पास है और कुछ एडवांस लेवल पर डेवलप भी हो रहे हैं। ये सब कलयुगी हथियार हैं, पूरी तरह से मानव निर्मित। लेकिन उन हथियारों का क्या जिनका जिक्र धर्म ग्रंथों में है, जिनमें दैवी शक्ति की मौजूदगी बताई गई है, जिन्हें चलाने से लेकर धारण करने वाले इंसान नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति रही है। ये तो धर्म ग्रंथों में देवताओं के कई अस्त्र शस्त्र का जिक्र है, लेकिन आज हम आपको चुनिंदा ऐसे अस्त्रों के बारे में बताएंगे जो सबसे शक्तिशाली हुए हैं। इस कड़ी में नंबर 1 पर है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। विष्णु के कृष्ण अवतार ने इसे धारण किया। श्री कृष्ण ने इसी चक्र से अनेक दानवों का वध किया। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा और राक्षसों के संहार में अहम भूमिका निभाई। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र भी कम शक्तिशाली और संहारक नहीं था। ब्रह्मास्त्र कथित रूप से अजय विनाश का एक हथियार है। शास्त्र ये दावा करते हैं कि इस हथियार के विनाश को रोकने का एकमात्र तरीका एक और ब्रह्मास्त्र है जो प्रतिक्रिया में जारी किया जाता है। कहते हैं ब्रह्मास्त्र भगवान कृष्ण से अच्छी तरह परिचित था। इसके अलावा अर्जुन और गुरु द्रोण दोनों को इसका पूर्ण ज्ञान था। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और अश्वत्थामा से इस हथियार को रोकने का अनुरोध किया गया तो अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा ऐसा करने में विफल रहे क्योंकि वे केवल ये जानते थे कि इसे कैसे चलाना है। अश्वत्थामा की अज्ञानता के परिणाम स्वरूप उन्होंने इसे अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ में निर्देशित किया। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को रोगों से ग्रस्त 3000 वर्षों तक घूमने का श्राप देना पड़ा। तीसरे नंबर पर आता है पशुपशास्त्र। ये सृष्टि के संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव का विनाशक अस्त्र माना गया है। इसके प्रहार से बचना शत्रु के लिए नामुमकिन होता है। यह अस्त्र माता काली का भी अस्त्र माना गया है।
देवराज इंद्र का मुख्य अस्त्र वज्र भी कम विनाशकारी नहीं है। इसके बारे में ऋग्वेद में ये बताया गया कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से देवराज इंद्र ने ये अस्त्र बनाया और अनेकों राक्षसों और दानवों का वध किया। वज्र को दूसरे अस्त्रों के मुकाबले सबसे वजनदार माना गया है। त्रिशूल, जिसमें भगवान शिव और शक्ति की शक्तियां समाई है। त्रिशूल का अर्थ 3 शूल होता है। भगवान शिव के अलावा कोई और इस अस्त्र पर काबू नहीं कर सकता। इस अस्त्र को उपयोग करके भगवान शिव ने कई राक्षसों का वध किया। विष्णु पुराण भी कहता है कि विश्वकर्मा जी ने सूर्य के अंश से त्रिशूल का निर्माण किया और जिसको फिर उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया था। आज पीएम मोदी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है। जिस किसी पर हाथ रखेंगे दुश्मन के खिलाफ तुरंत चल जाएगा। लेकिन अगर देवताओं के इन्हीं दिव्य अस्त्रों में से पीएम मोदी के लिए कौन सा हथियार फिट बैठेगा जिससे वो देश के दुश्मनों का वध कर पाए, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टैक्सी हिंदी आ रही है।